हेलो दोस्तों, आज मैं करवाने वाली हूँ अपना होम टूर, विलेज होम टूर। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बाहर की तरफ से हमारे इस तरह से खेत हैं चारों तरफ, क्योंकि हमारा घर खेतों में ही बना हुआ है। यहाँ पर पहले कोई भी घर नहीं थे, अब पूरी कॉलोनी बन चुकी है। पहले यहाँ पर सिर्फ हमारा घर सबसे पहले बना था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बाहर से इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि बाहर गई नहीं, गेट बंद करते हैं और अंदर का आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री होती है तो इस तरह से टंकी वगैरह रखी हुई है जहाँ बर्तन वगैरह मैं वॉश करती हूँ। गाड़ी खड़ी हुई है, वो पशुओं का पूरा एरिया है। इधर की तरफ घर बना हुआ है क्योंकि पशु और घर एक ही साइड में है। तो इधर हमने ये अंगीठी बनाई हुई थी जो कि कभी यूज नहीं होती है। यहाँ पर ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ, मशीन इस साइड खड़ी होती है। और यहाँ पर ये अंगीठी कभी यूज नहीं होती क्योंकि आजकल सारा काम गैस और राड से ही होता है। और इस तरह से गाड़ी इधर खड़ी है और वहाँ पर स्टैंड वगैरह जो कपड़े वगैरह का होता है वो। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा घर। एक पेड़ है, बहुत सारे पेड़ थे पहले हमारे घर में, अभी सारे पेड़ कट करवा दिए। सिर्फ एक अशोका का पेड़ बचा हुआ है और इसको भी शायद कटवा देंगे। तो यहाँ पर वो पशुओं का एरिया है, अभी पशु अंदर बंधे हुए हैं। ये इधर पोर्शन है जो टॉयलेट वगैरह है, इधर देसी टॉयलेट है बिल्कुल। और ये सारा एरिया पशुओं का है, बिल्कुल कच्चा थोड़ा सा रखवा रखा है, पूरा एरिया पक्का ही है। पशुओं को पक्के में ही नहलाते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर वहाँ से पोछा वगैरह रोज लगता है। इसी तरह से साफ सफाई होती है। और आप देख सकते हैं इधर की तरफ जाते हैं तो रहने का स्टार्ट हो जाता है। इधर गाड़ी पार्किंग भी इधर की तरफ भी कर लेते हैं कभी कभार। आज मेरे बेटे की छुट्टी थी तो वो देख रहा है टीवी। तो सबसे पहले आते हैं हम इस वाले रूम में। इस वाले रूम ये बच्चों का रूम है। मतलब वैसे बच्चे तो पूरे दिन बैठक के अंदर ही रहते हैं, बट यहाँ पर मेरी बेटी खेल लेती है। दो बच्चों की अलमारी रखी हुई है और ये एक तखत है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर रखी है, सूर्यक वगैरह, और बस इस तरह से ही, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक एक्स्ट्रा चारपाई भी यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि चारपाई का अब हमारे कोई काम है नहीं, सारे बेड हैं। एक चारपाई बैठक के अंदर डली हुई है और चार पांच चारपाई जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर चौबारे में डली हुई है, जो कभी भी यूज नहीं होती है क्योंकि पहले मम्मी पापा ने बहुत सारी बनवा ली थी। और ये तखत भी मेरी डिस प्रॉब्लम हुई तब बनवाया, कोई यूज नहीं है, बट हमने बच्चों के रूम में डाल दिया। कोई आ जाए इमरजेंसी में सो सकता है यहाँ पर। तो इन्वेटर है और बच्चों की अलमारी है। और बच्चों की अलमारी आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने, इनको संडे में का टाइम देती हूँ मैं, एक वीक में ये बिखेर देते हैं, फिर संडे वाले दिन अपना फिर से तय लगा लेते हैं। तो अपना काम बच्चे अपने आप करते हैं, हम इनकी अलमारी वगैरह को नहीं छेड़ते हैं। तो इसने भी कुछ ऐसे ही लगा रखे हैं, कुछ बिखरे हुए हैं, कुछ लगा रखे हैं। इसके अंदर बुक्स वगैरह भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कपड़े भी आ जाते हैं, बुक्स वगैरह भी आ जाती हैं। और बड़े बेटे के है वो अंदर है अलमारी, हमने भी हमारी सबके अंदर है, दो बच्चों की इधर है। और यहाँ पर ये सारे कर्टेंस हैं। तो चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर मैं आपको दिखाऊंगी जो इधर थोड़े बहुत पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हुई हूँ बट उनमें लगाए हुए नहीं हैं। और मेरा बेटा देख रहा था टीवी। यहाँ पर एक बेड है, एक चारपाई है, सोफ़े हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर बैठक बोलते हैं, गांव में बैठक इसी तरह की होती है। और इसमें एलईडी लगी हुई है जो बच्चे देखते रहते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा का टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं, पढ़ाई भी यहीं पर बैठकर करते हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस वजह से उस रूम में तो कभी कभार जाते हैं, सिर्फ कपड़े चेंज करते हैं बुक्स वगैरह लेने के लिए, अदरवाइज यहीं पर इनका पूरा टाइम होता है। तो बस इसको मैं बंद कर देती हूँ, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर जैसे ही आते हैं तो इस तरफ ये एरिया ख़त्म हो गया। अब अंदर देखते हैं, इस तरफ जीना चला जाता है। ये बाथरूम है, मैंने पानी लगाया हुआ है यहाँ पर, गर्म पानी, बेटा नहाएगा। तो यहाँ पर किचन है बाहर की तरफ ही, क्योंकि हमारा जो आंगन है वो बिल्कुल खुला हुआ है। तो किचन देख सकते हैं, छोटा सा किचन है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और नॉर्मल किचन है, किचन में किसी प्रकार सिंक नहीं है, इस वजह से वहाँ पर बैठकर मैं बर्तन धोती हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान जो होता है वो लेकर आई हुई हूँ, मतलब जो भी स्पून वगैरह, कप वगैरह, स्टैंड वगैरह। बट मैं अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहते हैं बट फिर भी आप देख सकते हैं सारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यूँ नहीं कि मेसी बिखरी हुई पड़ी होती हैं। और यूँ नहीं कि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसको साफ़ किया है। हमारा घर हमेशा ऐसा ही रहता है। हाँ, आंधी चलती है तो पत्ते बहुत आते हैं और मैं कई बार झाड़ू भी निकालती हूँ, मेरी आदत बहुत ज़्यादा गंदी है। बट घर वाले बहुत ज़्यादा लड़ते हैं तो अब थोड़ी आदत सुधारी है अपनी। अंदर की तरफ जाते हैं तो ये है हॉल। मेनली यहाँ ये जो डबल बेड डला हुआ है इस पर हम सोते हैं, मैं, बेटी और हस्बैंड। तो ये हॉल है और दीवारों पे इस तरह का इस पर डिजाइन बनवाया था हमने। ये 3 रूम एक ही हॉल के अंदर है। रूम का साइज हमारा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि मम्मी पापा ने ये आज से 25 साल पहले घर बनाया था। अब कभी नया बनेगा तो अलग स्टाइल का होगा। तो ये पहले का घर है, तो मम्मी पापा ने जैसा बनवाया था, ये छोटे रूम थे, साइज बहुत छोटा था इनमें।
तो ये 2 सोफ़े डले हुए हैं, कोई भी वैसे बच्चे वगैरह बैठ जाएँ, हम भी बैठ जाते हैं, शाम को बैठ जाते हैं यहीं पर, कोई बेड पर कोई यहीं पर। तो बस हॉल में यही है। तो एक बार मैं पूरे हॉल को आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट रूम में चलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फर्स्ट रूम है। इसमें एक बेड डला हुआ है, ये मैट, इस पर खाना बैठकर खा लेते हैं। कभी खा लेते हैं, कभी ये नहीं खाते कि प्रॉपर ये खाते ही हैं। हाँ, हस्बैंड जिया जी वगैरह नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं, तो वो नहीं खाते। अभी कुछ दिनों से 5-6 महीनों से उन्होंने स्टार्ट किया है। पता नहीं, किसी की वीडियो वगैरह देख ली होगी। नीचे बैठ के खाना खाना अच्छा होता है, बट मेरे से बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बेड पर बैठ के खाती हूँ। और ये अंदर है जिसमें मेरा बेटा और बेटी सोते हैं, मतलब बहन की बेटी और मेरा बेटा यहाँ पर सोते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है जो दीदी की शादी का ही, मतलब ये दोनों चीज़ें दीदी की शादी के बाहर वाले मेरे थे। और ऊपर ये इस तरह की स्लैब है। हमारे तीनों रूम में स्लैब डलवाई थी मम्मी पापा ने, क्योंकि सामान रखने के लिए इस तरह से गांव में स्लैब दिलवाते थे पहले, ताकि इनमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान हो रख दिया जाए। बट मैं अपनी शादी के बाद इसमें कुछ भी नहीं रखती हूँ। पहले रखे होते थे मटके वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी यहाँ पर रख देते थे, बट अब सारी चीज़ें हमने हटा दी हैं यहाँ से। कोई भी चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्टोर रूम में है, एक्स्ट्रा चीज़ें रखते ही नहीं है। वैसे 4 बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, बच्चों की बुक्स पेन वगैरह बहुत सारे होते हैं। घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है जॉइंट फैमिली में, बट फिर भी साफ़ सुथरा ही रखती हूँ मैं। ये अलमीरा बनी हुई है, इनमें पर्दे लगाए हुए हैं। अब इनमें कोई भी इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है। पहले क्या होता था, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे हमने वॉर्डरोब नहीं बनवाए थे, इनमें सब अपने कपड़े रखते थे, बच्चों के कपड़े रखते थे। इसमें हमने अपनी शादी वाले अलमीरा में रखते थे, जो अब हमने बच्चों को दे दिए। तो अब ये खाली हैं। ऊपर बच्चों की ट्रॉफ़ी वगैरह जो भी हैं वो हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह बनवाई हुई थी। तो बस ये दोनों ही अलमीरा इस तरह से हमने बनवाई हुई दोनों रूम में, जो कि पहले एक रूम दीदी के बच्चों का होता था, एक रूम मेरे बच्चों का होता था, उनमें बच्चों के कपड़े होते थे। अब बच्चों अलमारी में कपड़े रख लेते हैं, और हमने अपनी वॉर्डरोब अलग से बनवाई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई हैं, तो दिक्कत नहीं आती अब कपड़े शूज़ वगैरह रखने के लिए कोई भी। ये नेक्स्ट रूम है, बिल्कुल तीनों चारों रूम अटैच में ही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेम अलमारी उधर थी, सेम अलमारी इधर है। ये मेरी शादी का ड्रेसिंग है, जो कोई यूज़ नहीं होता है। इसमें हम बच्चों की बुक्स रखते हैं, जो कि एक्स्ट्रा बुक वगैरह होती हैं, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं। मुझे बाहर रखी हुई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसमें सारी चीज़ें रख देती हूँ। पहले ही चौबारे के अंदर रखा हुआ था, कोई यूज नहीं था, तो हमने सोचा चलो नीचे लेकर आएँ, कम से कम इसको स्टोर टाइप तो कर लेंगे कुछ। बट इसका जितना भी ये पेंट उतर गया है, ये इस वजह से उतरा है, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से उतारने ले जाने में सीढ़ियों पर तो इसका सारा पेंट उतरा हुआ है। और इसको अभी हम इस वजह से नहीं करवा रहे, क्योंकि शायद अब फिर अलग से ही आ जाएंगे, क्या फ़ायदा इनका। और ये फिर मशीन से होता है, इसके पेंट के रुपए काफ़ी सारे मांगे थे, हमने पूछा तो था। तो इस तरह से ये खाली पड़े हैं, इसमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि इतनी सारी हमने देख सकते हैं ये वॉर्डरोब बनवाई हुई, इसमें शू रैक वगैरह इतने सारे हैं, तो कोई स्पेस की वो नहीं थी, अदरवाइज इनमें शू वगैरह रख सकते थे। तो ये हैं 3 वॉर्डरोब। यहाँ पर फैमिली फ़ोटो लगी हुई हैं ऊपर, इसी तरह से इसमें भी सील्ड वगैरह रखी हुई हैं। दोनों बच्चों ने अपनी अलग अलग रख रखी हैं, बेटा ने और बेटी ने। ये मेरी बेटी का जो है, इसमें ही 5 साल की हो गई, सारे कपड़े इसी के अंदर डाल देती हूँ। इसी तरह से एक टोकरी मैंने लिख कर आ रखी है, उसमें सारे इसके टॉयज वगैरह होते हैं, ताकि इधर उधर ना बिखरे, क्योंकि बच्चे होते हैं टॉयज को इधर उधर डाल देते हैं, फिर हम ऐसे ही डाल के रख देते हैं, तो कोई नहीं। ये एक नीचे ट्रॉली बैग है, जिसमें मेरी बेटी के मतलब पार्टी वियर कपड़े हैं, और ये इनकी कुछ चीज़ें हैं जो यूज होती हैं नहीं होती हैं, यस बैंड के बैग वगैरह। बस ये रूम ये था। ऊपर से उसी तरह से एक शादी की हमने फ़ोटो बनवाई हुई है, और ये मेरे बेटे की जो इतनी भी ट्रॉफ़ी वगैरह उनको मिली हुई है, इनमें से 2 हस्बैंड की हैं और 3-4 बेटे की हैं। तो बस ये था। इधर की तरफ कुछ और फ़ोटोज़ हैं जो हमारी ही हैं, दीदी की, मेरी, बच्चों की। हम घूमने गए थे, कुछ मदर्स डे की थी, हमारी दोनों की मदर्स डे की थी। ये इधर वाली हम घूमने गए थे कश्मीर, सॉरी यहाँ पर जम्मू, और वो माँ जी की, यानी कि हमारी मम्मी की है बच्चों के साथ। तो हमने ये सारी इनमें डाल रखी हैं।
तो अब मैं दिखाती हूँ अपनी अलमीरा। ये प्रेस रखी हुई है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, उस रूम में भी कर लेते हैं। तो अलमीरा देख सकते हैं, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अभी मेसी हो रही होंगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ता है 15-20 दिन में। उदल पुदल हो ही जाते हैं सबके, क्योंकि कपड़े भाई कितने भी आप तय लगा लो, कितने भी प्रेस कर लो, बट हो ही जाते हैं। ऊपर वालों में हमने जितने भी हमारे लहंगे, एक्स्ट्रा लहंगे जो शादी ब्याह के हैं, हमारी शादी में साड़ी वगैरह डली थी, वो सब स्टोर कर रखा है। एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह जो नहीं पहनते, कभी कभी यूज होते हैं, वो वाले रख रखे हैं। तो ऊपर वालों में सब में एक्स्ट्रा चीज़ें रखे होते हैं। इधर ये दीदी की अलमारी है, इसमें दीदी के सूट सारे जो भी स्कूल के और घर के। स्कूल जाती है दीदी तो स्कूल के अलग हैं, घर के अलग हैं, और नीचे इनकी जितनी भी चीज़ें हैं। इसी के ऊपर जिया जी के हैं, क्योंकि इसमें 4-5 रैक बने हुए हैं, तो एक में जिया जी के हैं और 3-4 में दीदी के हैं। एक साइड स्पेशली हमने बनवाया था, दूसरा साइड जिसमें ब्लेजर और साड़ियों के लिए, उसमें इस तरह से नहीं है, उसमें सिर्फ ब्लेजर और साड़ियों के लिए था। तो वो वाली अलमारी है, उसमें सिर्फ ब्लेजर डले हुए हैं, जितने भी हस्बैंड के, बच्चों के, जीजी के, स्कूल के जाने के। और वो तो ऊपर जिया जी के कपड़े हैं। तो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये रूम है हमारा पूजा रूम, पूजा रूम कह सकते हैं। पूजा रूम तो हमारा इतना बड़ा नहीं है, इसी के अंदर हमने संदूक वगैरह डाली हुई हैं। छोटा सा मंदिर है घर में, और इस वॉल पे हमने ओम वगैरह बनवाए हुए हैं। अभी इस बार रंग पेंट करवाया था, जब चेंज करवाया था। और ये बिल्कुल छोटा है, ये देख सकते हैं। ये रूम तो सबसे छोटा है, इसमें फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि और कहीं स्पेस है ही नहीं फ्रिज रखने की। हॉल में रखने का मन था, बट वहाँ पर सोफ़े आ जाते हैं, तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो वो टच होता है। यहाँ पर ये कैंटीन का जितना भी सामान होता है, घर का राशन होता है, ये पापा को मिला हुआ बक्सा, जो फ़ौज में आर्मी मैन को मिलता है, वो वाला बक्सा है। तो इसमें हम अपना घर का सारा राशन डाल देते हैं, क्योंकि घर का राशन आराम से फिर यहाँ से ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आती है। और ये जो सूटकेस दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे सारे जितने भी सबकी मार्कशीट वगैरह होती हैं, आधार कार्ड वगैरह होती हैं, वो। ये है संदूक, जो कि शादी की संदूक है। 2 संदूक हमने, एक रखी हुई ऊपर, एक बेच दी है, क्योंकि इतनी संदूक रखने का जगह नहीं थी घर में। और इस पर रख देते हैं हम अपने कंबल वगैरह जितने भी होते हैं वो। ये साइड में जो अलमारी है दीदी की शादी के, ये अब बड़े बेटे का कपड़ा वगैरह यूज करने के लिए हो रही है। और वो वहाँ पर थी, एक मम्मी की थी और एक मेरी थी। तो इस तरह से हमारे तीनों की अलमारी यूज हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मम्मी की शादी की, ये हमने इसको रंग पेंट करवा के नया बना लिया है, आज से 40 साल पुरानी। बट ये ऐसी लग रही है जैसे आज ही नहीं आई, क्योंकि पहले का जो पतरा होता था वो काफ़ी अच्छा आता था। और ये है बड़े बेटे की अलमारी, और इसमें तो स्पेस भी इतनी ज़्यादा ही खाली पड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास इतने सारे वो कपड़ा रखता नहीं है, कम रखता है, और साइज भी बड़ा है इसका। तो उसी रूम की तरह यहाँ पे टांड बनी हुई है, स्लैब बनी हुई है, और ये स्लैब पे हमने पर्दा लगाया है, क्योंकि इसमें है सामान एक्स्ट्रा, जितनी भी डोली वगैरह होती हैं घी की, और जो भी सामान होता है वो इसमें रख देते हैं, कि इस रूम में किसी का आना जाना इतना होता नहीं। ये रूम क्या है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब भी आते हैं। तो ये था मेरा होम टूर, छोटा सा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं अब बाहर का एक बार और दिखा देती हूँ आपको। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर से कुछ इस तरह का चारों तरफ हरियाली भरा मौसम, रात शाम के समय यहाँ आकर खड़े हो जाए, सुकून सा मिलता है। और यहाँ पर पशुओं के गोबर वगैरह, गोसे वगैरह बनाते हैं, छत के ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि नीचे हमारे यहाँ पर दीमक है बहुत सारी। ये चौबारा बना हुआ है, जो शादी के समय पहले दीदी ने यूज किया था, विवाद में मैंने यूज किया। 2-3 साल बच्चे होने के बाद हम सब नीचे सोते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं, 3 चारपाई हैं। 15-20 दिन में एक बार झाड़ू पोछा लगा कर चल जाते हैं, कोई यूज नहीं। वो मेरी शादी का संदूक हमने ऊपर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कभी काम आ जाएगा। और उसमें कुछ भी सामान नहीं रखा हो, क्योंकि सामान तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा वॉकडोर है, बेड वगैरह है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, दूर दूर तक आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर नीचे से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली हरियाली, क्योंकि गांव में खेतों के बीच में जो घर होते हैं ना, सच में वो बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, चिड़ियाओं की चहचहाट, सुबह का मौसम जो वातावरण होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। बट यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा वेयर हाउस बने हुए हैं, तो शोर शराबा तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से दिखता है कुछ नज़ारा। और